ओम शांति। आज 18 मई 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, कालों का काल बाबा आया है तुम्हें काल पर जीत प्राप्त कराने। मन मनाभव के मंत्र से ही तुम काल पर जीत पाएंगे। कालों का काल, जिसको महाकाल भी कहते हैं, शिव बाबा, उन्हें कालों का काल क्यों कहा गया? इसलिए कि शिव बाबा का आना उस समय होता है जिस समय सब आत्माओं को वापस अपने घर लौटना है, और घर लौटने का जो साधन है, विधि है, वो और किसी को नहीं पता सिवाय बाबा के। तो बाबा कहते हैं, मैं हूँ कालों का काल, आया हूँ तुमको काल पर विजय प्राप्त कराने। अर्थात जब शिव बाबा आते हैं उस समय अकाल काम सारे होते हैं, बेटाइम होते हैं, अकाल मृत्यु होती हैं, आदि आदि। तो बाबा आकर के वो ज्ञान देते हैं जिससे हम अमर हो जाते हैं। अमर हो जाना अर्थात बाबा ने आकर के आत्मा का ज्ञान दिया। आत्मा का ज्ञान देने से हम इस शरीर में होते हैं, परंतु शरीर मेरा वस्त्र है, हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। समझ आ जाती है कि ये जो शरीर है, ये 5 तत्वों का इस दुनिया से लिए इस दुनिया में छोड़ना है। तो काल पर विजय, मृत्यु पर विजय। और बाबा ने कहा इसके लिए है मन मना भाव। अब ये नॉलेज ही काफ़ी नहीं है, लेकिन ये नॉलेज मेरे जीवन में, धारणा में भी तो होनी चाहिए ना, तब इसके ऊपर विजय प्राप्त हो सकेगी। तो बाबा ने वो कहा कि मन मना भव के मंत्र से तुम विजय प्राप्त करते हो। प्रश्न है, रूहानी बाप, तुम रूहानी यात्रियों को कौन सी एक विशेष शिक्षा देते हैं? हे रूहानी यात्री, तुम देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। रावण ने आधा कल्प से तुम्हें देह अभिमानी बनाया, अब आत्म अभिमानी बनो। ये रूहानी ज्ञान सुप्रीम रूह ही तुम्हें देता, और कोई दे नहीं सकता। देह अभिमान और देही अभिमानी, ये हमने कभी सोचा भी नहीं था, जानते भी नहीं थे, क्योंकि आत्मा की नॉलेज ही नहीं थी। तो बाबा ने आकर के हमको देह भान और देही अभिमानी दोनों की नॉलेज दी। देह भान मीन्स कॉन्शियसनेस ऑफ द बॉडी। मैं महिला हूँ, ये पुरुष है, ये पढ़ा लिखा है, ये अनपढ़ है, ये गोरा है, ये काला है, सब देहभान है। जो देह के रूप, रंग, जाति उससे कनेक्टेड है, देहभान है। देह अभिमान है इन चीज़ों में से किसी भी एक चीज़ के प्रति अभिमान कर लेना। अपनी ब्यूटी का ऊपर हो सकता है, अपनी वॉइस पर हो सकता है, अपनी फैमिली पर हो सकता है, किसी पर भी देह अभिमान। फिर देह अहंकार, तीसरी चीज़ होती है, वो तो ईगो होता है, जिसको तोड़ना पड़ता है मेहनत से। तो बाबा आकर के तीनों स्टेजेस का ज्ञान देते हैं। तो बाबा ने कहा कि गाया भी जाता है ऊंचे से ऊंचा भगवान, वो है सब बच्चों का बाप, बाकी जो भी हैं आपस में सब ब्रदर्स हैं, वो है शिव बाबा। रचयिता से रचना को वर्षा मिलता है, वो है हद का वर्षा, ये है बेहद का वर्षा। फिर बाबा ने कहा कि बाप कहते हैं, मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ। इस समय है ही पतित दुनिया, पावन एक भी होता नहीं। भल सन्यासी पवित्र बनते हैं, परंतु फिर
उनको पुनर्जन्म तो यहाँ ही लेना है, विष से जन्म लेना पड़े। ये बाबा ने विधि बताई है कि द्वापर और कलयुग में देह अभिमान है, 5 विकार है। अगर कोई निष्ठा भी रखता है कि मैं पवित्र जीवन व्यतीत करूं, वो जीवन तो वो कर सकेगा। संन्यास ले लिया, जैसे बाबा ने मिसाल दिया, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर लिया, पवित्रता को अपना लिया, लेकिन ये राज कि आत्मा इससे वापस नहीं जाएगी, वापस घर को नहीं जाएगी। उसको पुनर्जन्म लेना, पुनर्जन्म लेना है तो इसी सृष्टि पर लेना, दूसरी सृष्टि तो है नहीं। और इस सृष्टि में उस समय द्वापर और कलयुग में कोई पवित्रता का साम्राज्य नहीं है, माया का ही। तो पुनर्जन्म उनका अपवित्रता से ही होगा, पवित्रता से तो नहीं होगा। तो बाबा ने यही कहा कि वापस जाने का नहीं है, जब चक्र पूरा होता तभी बाप आकर ले जाते। इनको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। सुप्रीम रूह रूहानी ज्ञान देते हैं। सुप्रीम रूह ही ज्ञान का सागर पतित पावन है। बाकी शास्त्रों का ज्ञान तो है भक्ति मार्ग। फिर बाबा ने कहा कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी पवित्र धर्म स्थापन करता हूँ। ब्राह्मण धर्म है चोटी, सबसे ऊंच है रूहानी बाप। रूहों को आप समान बनाते हैं। बाबा अपने बच्चों को आप समान बनाते हैं। सबसे ऊंचे रूहानी बाप वो बच्चों को आप समान बनाते हैं। बाबा ने कहा ये लक्ष्मी नारायण कितने हेल्दी वेल्दी हैं, कभी बीमार नहीं पड़ते। अभी काल पर विजय पाने शिक्षा ले रहे हैं। जिसको कालों का काल महाकाल कहा जाता है, वो तुमको काल पर विजय पहनाते हैं। नाम भी सुना शिवाय नमः। ये बाबा ने बताया कि कैसे मैं आता हूँ और आकर के मैं तुमको लक्ष्य देता हूँ कि तुमको ऐसा देवता श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा बनना है। तो बाबा कहते हैं ये देखो, ये लोग जो है देखने में भी कितने अच्छे हैं और हेल्दी वेल्दी हैं, बीमार नहीं पड़ते। आपने कभी सुना कि देवताओं के राज्य में एक अस्पताल था? सुना कभी? आपने सुना देवताओं के डॉक्टर्स कौन थे, देवताओं के नर्सेस? कहीं वर्णन है? क्यों? क्योंकि वे कभी निरोगी, सदा निरोगी थे। रोग था ही नहीं, रोग शोक चिंता भय कुछ नहीं था। मूल बात देह अभिमान नहीं था। देह अभिमान न होने के कारण ये सब चीज़ें उन्हें उपलब्ध थी। तो बाबा ने कहा कि बाप समझाते हैं तुम 84 जन्म कैसे लेते हो। सबसे जास्ती जन्म ज़रूर वो लेते हैं जो पहले पहले सतयुग में आते हैं। मैक्सिमम 84 जन्म लिए हैं तुम भारतवासियों ने, मिनिमम 1 जन्म। ये भी बाप बैठ समझाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चे सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हो। स्कूलों में तो आधी हिस्ट्री ज्योग्राफी सिखाते हैं। सतयुग त्रेता में कौन राज्य करते थे किसको पता नहीं। चित्र तो बरोबर है, ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। फिर बाबा ने कहा कि भारत ही हेल और हेवन बनता है और धर्म वालों के लिए नहीं कहेंगे। वो तो हेवन में होते ही नहीं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु समझते नहीं है नर्कवासियों को तो नर्क में ही जन्म लेना पड़े। स्वर्गवासी स्वर्ग में ही पुनर्जन्म लेंगे। ये बाबा ने समझा दिया कि अन्य धर्म आते ही द्वापर युग में, द्वापर में आते हैं, उनको उनके समय अनुसार जीवन मुक्ति अवश्य बाबा अनुभव कराता है। उनकी सतो प्रधान अवस्था का अनुभव अवश्य कराता है। लेकिन जिसको हेवन कहा जाता है, बाबा कहते वो हेवन जो है उसका अनुभव उनको नहीं होता, इसलिए उनको वो लालसा नहीं होती है।
उनको होती है कि हम परमात्मा को प्राप्त करने, उसके साथ चले जाएं, उसके साथ रहें, ये होगी, परंतु हम स्वर्ग में जाएं। बाप कहते हैं मैं बच्चों के लिए कोई तो सौगात ले आऊंगा, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वही अब लेंगे, मनुष्य से देवता बनेंगे। फिर बाबा ने कहा वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा के तो सब बच्चे हैं। अब ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा रचना रच रहे हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते जाते हैं। तो शिव बाबा से वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ करना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तो ये बाबा के महावाक्य हैं और मम्मा की भी छोटी सी मुरली है, उसकी एक दो हम महावाक्य सुनते हैं, जिसमें जो सर्वव्यापी का ज्ञान है बाबा का, कि सर्वव्यापी कहा कि देखो ये गीत जिसका साथी है भगवान, उनको क्या रोकेगा आंधी तूफान। ये गीत सिद्ध करता है कि आत्मा और परमात्मा दो चीज़ें हैं, न ईश्वर सर्वव्यापी है, क्योंकि जिसका साथी है ईश्वर, वो हाजिर होते हुए भी सृष्टि में इतना दुख क्यों, मनुष्य इतने कंगाल मोहताज क्यों। परमात्मा सिर्फ एक बार संगम पर आता है तब उनको हाजिर नाजिर कहते हैं, बाकी उनकी याद सबके दिलों में ज़रूर व्यापक है। फिर मामा की मुरली में है कि तो जब परमात्मा आता है तो उनका पूरा साथ ले, उनका हो जाना है, तभी माया के तूफान से छूट पाएंगे। मम्मा ने दोनों बातें बताई, एक सर्वव्यापी, क्योंकि मम्मा ने कोर्ट में भी जब मम्मा गई थी तो वहाँ पर भी मम्मा ने बहुत अच्छा ही एक्सप्लेन किया था कि मैं हाजिर नाजिर परमात्मा को नहीं देख रही हूँ। तो एक अवसर मिला था जिसको मम्मा ने सेवा में परिवर्तित किया। और ये मम्मा ने जो कहा कि जब तक परमात्मा के हम बन नहीं गए तब तक हमको वो प्राप्ति जो हम चाहते वो हो नहीं सकती है। आज का वरदान है, आवाज से परे की स्थिति में स्थित हो सर्व गुणों का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है, वैसे ही आवाज से परे की स्थिति में संगम युग के सर्व विशेष गुण अनुभव में आते हैं। मास्टर बीज रूप बनना अर्थात सिर्फ शांति नहीं, लेकिन शांति के साथ ज्ञान, अति इंद्रिय सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति आदि आदि सर्व मुख्य गुणों का अनुभव करना। ये अनुभव सिर्फ स्वयं को नहीं होता, लेकिन अन्य आत्माएं भी उनके चेहरे से सर्व गुणों का अनुभव करती हैं। एक गुण में सर्व गुण समाये हुए रहते हैं। और स्लोगन है, अच्छाई धारण करो लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। बाबा हमेशा कहता है कि गुण ग्राहक रहो, गुण चोर बनो। सर्वगुण संपन्न बनने की विधि भी ये है, परंतु अगर गुण चोर बनते बनते गुणी के ऊपर हम प्रभावित हो गए तो सारे गुण हमारे खत्म हो जाएंगे। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप उसे हम तक पहुंचाएं 8826599309 पर। ओम शांति।